वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 जो है वो वेक्टर से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है आपको, उसमें हमने ना वेक्टर्स बनाना है, पी क्यू वेक्टर्स। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हों और आपने वेक्टर्स बनाना हो, प्लेन में हो या स्पेस में हो, दो पॉइंट्स दिए हों और आपको कहे कि वेक्टर फाइंड आउट करें, एक पॉइंट P हो दूसरा पॉइंट Q हो, तो आपने पी क्यू वेक्टर लिखना हो। अगर P के कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल x1 y1 हो और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो और आपको कहे कि पी क्यू वेक्टर लिखें, तो फार्मूला आपने ये वाला इस्तेमाल करना है, x2 में से x1 माइनस आई और प्लस y2 में से y1 माइनस j। ये जो q है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे जो बाद में लिखा होगा, जो p पहला पॉइंट p है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होंगे। और फार्मूला ये लगाना है आपने, जब भी पॉइंट्स दिए हों वेक्टर बनाना हो तो x में से x माइनस और y में से y माइनस, बस अगले वाला जो पॉइंट q है उसके x में से p का x माइनस और q के y में से p का y माइनस करके j। अगर z कोऑर्डिनेट भी होती, थर्ड क्वाड्रेंट दिया होता, जैसे ये x y और z कोऑर्डिनेट भी अगर दिया होता तो z में से z माइनस करके k लगा देना था स्पेस में। तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा i, x में से x माइनस 6 में से 2 माइनस i और प्लस y में से y माइनस, मतलब -2 में -3 माइनस और j, और ये 6 में से 2 माइनस करवाएंगे तो 4i और -2 -3 -5j और माइनस प्लस माइनस ही होगा। तो ये पहला वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है P05 और Q जो है वो दिया हुआ है -1 और -6। पी क्यू वेक्टर मालूम करें, तो पी क्यू वेक्टर हमें पता है x में से x माइनस और y में से y माइनस, q के x में से -1 में से 0 माइनस i और -6 में से -5 इंटू j, और ये आ जाएगा -1i और -11j। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। वेक्टर दिया हुआ होगा उसकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी होगी क्वेश्चन नंबर 2 में। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u वेक्टर क्या दिया हुआ है 2i माइनस 7j और q की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। तो u इज इक्वल टू 2i माइनस 7j आपको दिया हुआ था u की मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से लाइनें दो साइडों पे लगा के ज़ाहिर किया करेंगे, या फिर आप इसको सिंपल u लिख सकते हैं, वेक्टर का साइन ख़त्म कर दें। हमें पता है मैग्नीट्यूड वेक्टर की लेंथ एक ही बात है, लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपोनेंट के स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर में पता है 4 होता है, -7 का स्क्वायर 49 हो जाना है, 49 और 4 आपस में ऐड होकर आंसर 53 स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है u वेक्टर अगर दिया हुआ हो, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही, u इज इक्वल टू 3 माइनस 4 और इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेक्टर को। इसका मतलब ये होता है जी 3i माइनस 4, जो सिर्फ कंपोनेंट लिख के उसने ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट हो या स्मॉल ब्रैकेट हो। तो 3i माइनस 4j वेक्टर u दिया हुआ था, इसकी मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड बराबर होगी कंपोनेंट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 का स्क्वायर 16 हो जाना है, और इनको आपस में ऐड करेंगे तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर u 2i माइनस 7j हो, v i माइनस 6j हो, w माइनस i प्लस j हो, तो फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स u प्लस v माइनस w, 2u माइनस 3v प्लस 4w और 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w। तो ये तीनों वेक्टर्स फाइंड आउट करें। पहला पार्ट u प्लस v माइनस w, u की वैल्यू पुट कर दी, u हमें दिया हुआ था 2i माइनस 7j प्लस v की वैल्यू i माइनस 6j और माइनस w की वैल्यू पुट कर दी -i प्लस j। एडिशन ने साइन चेंज नहीं करने, प्लस i माइनस 6j वैसे ही, सब्ट्रैक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, अगला पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2i और एक 3 और एक 4i और j 7 और 6 13 और एक 14j हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट 2u माइनस 3v प्लस 4w कैलकुलेट करें, तो हमने 2u की वैल्यू लिख ली, 2i माइनस 7j माइनस 3 इंटू वी की वैल्यू लिख ली i माइनस 6j प्लस 4 इंटू w की वैल्यू लिख ली माइनस i प्लस j। 2 को अंदर ज़रब दे दिया, माइनस 3 को अंदर ज़रब देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 18j 4 माइनस 4i और प्लस 4j। तो ऐड कर लें, i से i वाले कैंसिल करवा दें अगर हो रही, जैसे ये 4i से 4i नेगेटिव वाला कैंसिल होने के बाद माइनस के 3i बच जाएंगे और j 18 में से 14 पहले माइनस करवा लें तो 4 बच जाएगा, 4 और 4 8j हो जाएगा। उसके बाद इसी से मिलता जुलता पार्ट नंबर थर्ड हमने कैलकुलेट करना था 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w। तो 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी अंदर u प्लस v प्लस w की वैल्यू हमने लगानी है और i वाले ऐड कर लेने हैं, j वाले ऐड कर लेने हैं और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करवा देंगे। तो u की वैल्यू 2i माइनस 7j थी, v की वैल्यू i माइनस 6j, w की वैल्यू माइनस i प्लस j, i वाले ऐड कर लिए, ये कैंसिल होने के बाद 2i बच गया, 7j 6j 13 और में से एक माइनस कर देंगे तो नेगेटिव के 12j और 2 अगर हम कॉमन ले लें दोनों में से तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और आंसर i माइनस 6j। उसके बाद है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में सम कैलकुलेट करें वेक्टर्स का। पॉइंट्स आपको गिवन है a b c और d। सम किन किन वेक्टर्स का कैलकुलेट करना है, एक वेक्टर a b हमने फाइंड आउट करना है, फिर c d फाइंड आउट करना है, इन दोनों की जमा कैलकुलेट करनी है। तो पहले a b कैलकुलेट कर लें, हमें पता है a b पॉइंट दिए हैं तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, b के x में से, क्योंकि b बाद में है, b के x में से एक x माइनस मतलब 2 में से एक माइनस i प्लस b के y में से एक है y माइनस मतलब 0 में से -1 माइनस करवाएंगे, ये पहले ही माइनस है प्लस हो जाएगा, और इंटू j 2 में से एक माइनस एक i लिखें या ना लिखें एक और जमा j a भी हो गया। इसी तरीके से सी डी कैलकुलेट कर लिया, सी डी डी के x में से सी का x माइनस 2 में से ये माइनस करेंगे, ये पहले ही माइनस है प्लस हो जाएगा i और जमा d के y में से c का y माइनस तो 2 माइनस 3 इंटू j, -2 + 1 हमें पता है -1 i होगा और 2 - 3 -1 j होगा। तो ए बी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, सी डी भी कैलकुलेट कर लिया, इनको आपस में ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो ए बी की वैल्यू i प्लस जे, सी डी की वैल्यू -i माइनस जे है, तो i से i कैंसिल, j से j कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 वेक्टर लिख लें, नल वेक्टर लिख लें या 0 के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दें। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन। एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करें जो ए से ओरिजिन हो, उसकी डायरेक्शन ए पॉइंट से ओरिजिन डायरेक्शन कैलकुलेट करें। अगर ये कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, ये हमारा ओरिजिन है, तो ए से ओरिजिन कैलकुलेट करना है। और आपको इन्फॉर्मेशन ये है कि ए से बी वेक्टर, अगर ये कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट बी है, तो ए से बी वाली डायरेक्शन को जो वेक्टर होगा वो वेक्टर 4i - 2j है। बी एक पॉइंट है और बी पॉइंट है -2 + 5। बी पॉइंट मेंशन है, ए से बी वेक्टर 4i - 2j आपको दिया हुआ है और आपने ए से ओ कैलकुलेट करना है वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हमें पता है जी, ए बी वेक्टर बराबर किसके होगा, अगर ए से बी डायरेक्शन है तो आपने सिंपल ओ बी में से ओ ए माइनस कर देना है। अगर यही डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती, जैसे ये एक पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, मैं ओ से ए ले रहा हूँ और ओ से बी ले रहा हूँ, और अगर ये डायरेक्शन ये वाली होती, बी से ए कैलकुलेट आपने करना होता, तो आपने बी से ए कैलकुलेट कैसे करना है, ओ से ए, क्योंकि ये एरो जो है वो इस वाली साइड को यानी कि इस वेक्टर को टच कर रहा है, स्टार्ट बी पॉइंट से हुआ है, तो आपने सिंपल ओ से ए वेक्टर में से ओ से बी वेक्टर माइनस कर देना है। क्योंकि इस वाली साइड में डायरेक्शन ए से बी है, तो आपने पहले ओ बी में से ओ ए माइनस करवा देना।
अब हम जी ए बी की वैल्यू पुट कर दी 4i माइनस 2j। ओ बी वैक्टर कैलकुलेट कर लें। ओ बी पॉइंट्स मेंशन है, -2 में से 0 माइनस करवा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, -2i ही आ जाना है, जमा 5 में से 0 माइनस करवाएंगे 5j और माइनस ओ ए। और हमने पढ़ा कि ए बी वैक्टर की को अगर आपने बी ए वैक्टर लिखना है तो बाहर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो मैंने वही किया जी, ओ ए को ए ओ, क्योंकि कैलकुलेट हमने करना था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले ही नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। ए बी वैक्टर की वैल्यू ओ भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ए ओ हमने मालूम करना है, ये नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव 2i हो जाएगा, प्लस 5j उधर जाकर -5j हो जाएंगे, तो 4i और 2i 6i, 5 और 2 7j हो जाएंगे। उसके बाद जी 6 है, कोई वेक्टर दिया हुआ हो, उसका आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो, उसकी डायरेक्शन में बोल दे, उसका यूनिट वेक्टर बोल दे, या उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना हो, सेम ही बात होती है। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ v बराबर 2i माइनस j दिया हुआ है। हमें पता है जी v के यूनिट वेक्टर को हमने चलो जी v कैप रख लिया। v कैप अगर यूनिट वेक्टर हो इन डायरेक्शन ऑफ v, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला था वेक्टर बटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर 2i माइनस j है और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 2 का स्क्वायर जमा -1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, इस वाले वेक्टर की लेंथ जो है वो नीचे वाली वो आपको नज़र आ रही है, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, मतलब 5 स्क्वायर रूट थी। लेकिन हमने एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है v की डायरेक्शन में जिसकी लेंथ 1 हो। फार्मूला वेक्टर बटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वही मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, कंपोनेंट 2 का स्क्वायर जमा -1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये 5 स्क्वायर रूट बना, अलग-अलग डिवाइड कर लिया, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5j। अब ये वाला जो वेक्टर आपने निकाला है, इसकी जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बनाया है हमने। जैसे आपने सॉल्व यहाँ तक ही करना है, अगर आप इसका स्क्वायर लेके मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाना है, और स्क्वायर से 5 रूट कैंसिल होने के बाद 5, प्लस माइनस ने इस पूरे का स्क्वायर लेंगे तो माइनस ने प्लस हो जाना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 के स्क्वायर रूट से 5 कैंसिल होने के बाद 5 और स्क्वायर रूट, तो ये कितना बन जाएगा 5, 4 जमा 1 5, 5 से 5 कैंसिल होने के बाद आपकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी 1। तो ये वेक्टर जो हमने कैलकुलेट किया, मतलब जो बनाया था वो यूनिट वेक्टर था, क्योंकि उसकी लेंथ 1 बन रही है। इसी तरह का पार्ट नंबर 2 और 3 है। पार्ट नंबर 2 में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें। v एक वेक्टर दिया हुआ है 1/2i प्लस √3 ओवर 2j। v कैप हमने इसका यूनिट वेक्टर ले लिया। v कैप का फार्मूला वेक्टर बटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर 1/2i प्लस √3 ओवर 2j है, बटे में मैग्नीट्यूड लिख ली, मैग्नीट्यूड 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो 1/2 1/4 हो जाना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर वाले का 3/2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर। इसका आप एलसीएम लेंगे तो 4/4 कैंसिल होकर 1 ओवर में लिखें चाहे ना लिखें। इसका मतलब जो आपको वेक्टर दिया था वो खुद ही यूनिट वेक्टर था, मतलब उसकी खुद ही लेंथ 1 थी। उसके बाद है जी 7 क्वेश्चन नंबर 7 में है जी, अगर ए बी सी जो है वो आपके पास 3 पॉइंट्स हों रिस्पेक्टिवली, मतलब ये पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, और आपने वेक्टर मेथड इस्तेमाल करके पॉइंट डी फाइंड आउट करना है। एक दफ़ा ए बी सी जो है एक पैरेललोग्राम है, दूसरी दफ़ा आपने ए डी बी सी जो है वो एक पैरेललोग्राम लेनी है। तो ए के बाद बी के बाद सी के बाद आपने डी लेना है। वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे ए के बाद बी है, उसके बाद फिर सी, उसके बाद डी। ए के पॉइंट्स 2 और -4, बी जो पॉइंट है वो 4 और 0 कोऑर्डिनेट, सी के पॉइंट्स जो हैं वो 1 और 6 थे कोऑर्डिनेट्स,
और डी जो पॉइंट है उसको हमने लेट कर लिया एक्स और वाई है, चौथा कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करना है। चौथा पॉइंट डी हमने मालूम करना था। 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। अब हमने वेक्टर्स मेथड से सॉल्व करना है। इसका मतलब ये वेक्टर इसके इक्वल बनाना है। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? एक डिफाइन तो ये कि मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन बराबर हो। मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही है, डायरेक्शन बी बराबर कर लें, जैसे ए से बी और डी से सी कैलकुलेट कर लें। तो ये दो वेक्टर्स कैलकुलेट कर लें, चाहे आप ये दो वाले वेक्टर्स ले लें, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो पॉइंट्स हमने डी जो फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स और वाई जो फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा ये दो वेक्टर से भी हो जाएगा। तो ए बी को बराबर डी सी के रख लिया। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी, ए बी बराबर डी सी के होगा। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू डी सी। ए बी वैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है जी? 4 में से 2 माइनस आई जमा 0 में से ये माइनस करवाएंगे, ये पहले माइनस है प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4j इज इक्वल टू डी सी 1 माइनस एक्स आई जमा 6 माइनस वाई इंटू जे। तो 4 में से 2 माइनस करवाएंगे, 2i और जमा 4j इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आई जमा 6 माइनस वाई इंटू जे। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? दूसरी डिफाइन लग गई, दरमियान में इक्वलिटी का साइन। इक्वल वेक्टर सिर्फ उसी वक्त होते हैं जब कंपोनेंट सेम हो। एक्स वाला एक्स कंपोनेंट बराबर हो, वाई और वाई कंपोनेंट बराबर हो। तो 2 को बराबर 1 माइनस एक्स के रख लिया और 4 को बराबर 6 माइनस वाई के रख लिया। यहाँ से ये नेगेटिव एक्स उधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव एक्स और x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये 2 उधर जाकर माइनस होने के बाद नेगेटिव y उधर जाकर पॉजिटिव y हो जाएगा, 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस करवाएंगे 2 आ जाएगा और d पॉइंट जो है वो -1 और 2 होगा। सेकंड जो आपको पार्ट दिया हुआ है इसी का, उसमें आपने ए डी बी सी एक पैरेललोग्राम लेनी है और आपने उसको सॉल्व करना है बेटा। ए के बाद आपने डी पॉइंट लेना है, डी के बाद फिर आपने बी पॉइंट रखना है, फिर आपने सी पॉइंट रखना है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2 और -4, डी हमने मालूम करना एक्स वाई, बी पॉइंट 4 और 0 और सी पॉइंट 1 और 6। ये इसका सेकंड पार्ट। तो हमने ए डी वेक्टर इस वाले में सी बी के बराबर होगा। ए डी वेक्टर इज इक्वल टू सी बी के बराबर होगा। ए डी कैलकुलेट कर लें, एक्स में से एक्स माइनस, तो x माइनस 2i प्लस y में से -4 माइनस करवाएंगे तो पहले ही माइनस है प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू सी बी। 4 में से 1 माइनस करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3i प्लस 0 में से 6 माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6j। दरमियान में इक्वलिटी, तो कंपोनेंट दोनों बराबर हों, x वाला x कंपोनेंट के बराबर, x माइनस 2 को 3 के बराबर रख लेना है, y प्लस 4 को -6 के इक्वल रख लेना है। यहाँ से x बराबर 2 माइनस उधर जाकर जमा होकर 5 और यहाँ से -4 उधर जमा उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो -10। तो इस वाले केस में d जो है वो होगा 5 और -10 के बराबर।